नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को द बोनस की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के शो में क्या कुछ बातचीत की जाएगी वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले इंट्राडे और शॉर्ट टर्म नजरिए से समझेंगे कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम में क्या रणनीति बनाकर आप लोग चल सकते हैं। इसके अलावा ये भी बातचीत की जाएगी कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक किन बेस मेटल्स पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं, कहां पर अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नज़र आएगा। कॉपर है, जिंक है, लेडमुनियम है, तमाम बेस मेटल्स है जिस पर आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर, रणनीति बनाकर चल सकते हैं। किस बेस मेटल्स में दांव लगाया जा सकता है उस पर भी बातचीत करने के हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच सर। विश यू एंड अपने दर्शकों को हैप्पी दीपावली। माँ लक्ष्मी का वास सभी के घर में बना रहे और हमारे साथ जुड़े रहें। जब तक उनके घरों में माँ लक्ष्मी का वास रहेगा तब तक ही वो हमें देखेंगे, ये हमें पता है। हाँ सर, हमारी तरफ से भी, द बोनस की तरफ से भी आपको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सब बातचीत शुरू करें। सबसे पहले आपसे कॉपर पर व्यू लेना चाहूँगा। हम लोग लगातार रिटर्न की बातचीत करेंगे। एक बार मैं ग्राफिक्स के थ्रू दिखा देना चाहता हूँ दर्शकों को, जो रिटर्न की बातचीत होती है कि पिछली दिवाली से इस दिवाली अब तक का क्या कुछ रिटर्न बना है। कॉपर की बात की जाए तो 16.5% रिटर्न हमने कॉपर में देखा है, अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आया है। जिंक की बात की जाए यहाँ पर भी 1% से ज़्यादा का रिटर्न दिखा है। एल्युमिनियम में 9% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला। लेड ही जो रहा है यहाँ पर निगेटिव रिटर्न देखा, 1% से ज़्यादा का निगेटिव रिटर्न लेड में नजर आया। इस पर बात करेंगे हम लोग, लास्ट में सर से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले सर से कॉपर पर व्यू ले लेते हैं। कॉपर अगर देखें 983 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर, कॉपर पर शॉर्ट टर्म नजरिए से क्या व्यू रहेंगे और इंट्राडे के लिहाज से कोई ट्रेडिंग कॉल बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? ब्रिज जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी हम अक्टूबर 20 में खड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है अक्टूबर और नवंबर, ये जो 40 दिन है अगले, यानी नवंबर के आप 30 डेज और 20 डेज पकड़ लीजिए, ट्रेडिंग डेज 30-40 डेज के आसपास बाजार बहुत वोलाटाइल एक्सपेक्टेड है। बहुत ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम आए ऐसी उम्मीद कम है और बहुत ज़्यादा टूट जाए इसकी उम्मीद कम है। इन ए वे अगर मैं इसको समराइज करूं तो बाजार एक टाइट रेंज में ट्रेड करा सकता है विथ वोलाटिलिटी। तो अभी के टाइम पर अगर आप कहीं पर भी एंट्री बना रहे हैं, एग्जिट बना रहे हैं, तो आप लोगों को क्वांटिटी कम रखनी है, वोलेटिलिटी को एंजॉय करना है और प्रॉफिट बुक करते रहना है। कॉपर मुझे ऐसा लगता है सर 993 का एक ऐसा लेवल है, अभी 984 के आसपास चल रहा है। 993 का ऐसा लेवल है जो मेक और ब्रेक वाला होगा आगे के लिए। 993 के ऊपर की स्टेबिलिटी बाजार को वापस से अपसाइड 998, यानी 993 कटता है, उसके बाद 998 का अगर लेवल कट जाता है तो हम इसको वापस से ऊपरी स्तरों पर देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें 998 की कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। लोअर साइड में ब्रॉडर रेंज में 963 के नीचे बाजार थोड़ी तकलीफदायक बन सकता है, लेकिन इसकी भी उम्मीद कम है। यानी 963 के आसपास आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, 993 के आसपास आए तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। बाजार मुझे ऐसा लगता है वोलेटाइल रहेंगे। लोअर लेवल पे आप लोग 963 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, 993 के आसपास सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। कुछ बड़ा होना है, मुझे लगता है दिसंबर फर्स्ट वीक के बाद कुछ बड़ा होने की संभावना बनाएगा। ऐसे कुछ ट्रेड सेटअप बना रहा है बाजार, लेकिन उसके पहले बायर और सेलर दोनों को मारेगा। सर, कोई ट्रेडिंग कॉल भी बन रहा है क्या कॉपर में? ट्रेडिंग कॉल बन रहा है सर। 981.70 982 के आसपास बाय कर सकते हैं। 982.25 का लो है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 979.30 का मोमेंटम कॉल है, शॉर्ट टर्म कॉल है, इंट्राडे कॉल है। टारगेट उसका होगा बाउंस बैक में 984, 986 और 988 तक के भाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक्सटेंडेड रैली अगर कोई आ गई तो 992 तक भी देखा जा सकता है, लेकिन 979.90 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, क्योंकि 979.90 के नीचे की स्टेबिलिटी बाजार को टुवर्ड्स 970 की तरफ पुश कर सकती है। जी बिल्कुल। कॉपर में यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही, जो लेवल्स बताए जा रहे हैं। दिसंबर वायदा कॉपर की बात की जाए तो 981.70 पर खरीदारी करिए, या 982 जो ये रेंज बताया जा रहा है उसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 979.9 का टारगेट जो रहेगा, फर्स्ट टारगेट 984 का रहेगा, सेकंड टारगेट 986 का रहेगा, जो थर्ड टारगेट रहेगा 988 का। तो इन टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए आप स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन कॉपर में बनाकर चल सकते हैं। सर, एल्युमिनियम पर भी आपसे व्यू जानना चाहूँगा।
262 के करीब ट्रेड कर रहा है एल्युमिनियम। सर क्या व्यू रहेंगे आपके इसको लेकर? एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो मोटा मोटी 258-80 के नीचे मुझे नहीं लगता है, और ना ही 270 के आसपास लगता है। यानी बाजार पूरे बेस मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो सर एक टाइट रेंज में लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हमने पिछले 2 महीने देखे हैं बाजार में बेस मेटल्स और सिल्वर के लिए, सिल्वर भी कुछ 60% कंपोनेंट बेस मेटल्स में ही काउंट किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है एकदम हाईएस्ट लेवल के रेट्स ऑलरेडी दिख चुके हैं, और ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाजार यहां से क्रैश कर जाएगा, लेकिन हाँ यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जा सकता है बाजार। तो अगर हायर लेवल पे मिले तो मुनाफा वसूली करते रहनी चाहिए, और ये एक्सपेक्टेशन करके बेस मेटल्स में स्पेसिफिकली एल्युमिनियम की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से नहीं करना चाहिए कि 280 हो जाएगा और 300 हो जाएगा। मार्केट में इस तरह की बातें होने लगती है जब स्पेसिफिकली कोई रैली चलती है। तो मुझे ऐसा लगता है अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाएगा। अब लोगों ने ऐसे हायर लेवल देख चुके हैं कि उनको हर लेवल सस्ता लगेगा करेक्शन होने के बाद, लेकिन वहां पर स्मार्ट मनी बेचता रहेगा माल, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि फिर एक यानी मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा खासा करेक्शन आगे दिसंबर महीने में ट्रिगर हो सकता है। जी बिल्कुल, ये राय है सर की एल्युमिनियम को लेकर, तो इस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर जिंक को लेकर क्या व्यू रहेगी? आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी दिखा है, 290 के करीब लाल निशान में कारोबार करता हुआ जिंक नज़र आ रहा है। सर क्या राय रहेगी आपके शॉर्ट टर्म नज़रिए से जिंक को लेकर? जिंक ब्रिज जी, ये भी एक ना रेंज में है ना, हर कोई बेस मेटल रेंज में फंसा हुआ है। मैं रेंज बता सकता हूँ कि ये रेंज कब ब्रेकआउट होगी। 295-50 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आ जाती है तो हम इस पहली बात सर, हम बाजार में ना हम सभी को गिरगिट बनना चाहिए, क्योंकि जैसा बाजार बदले वैसे हमने बदल जाना चाहिए। तो कल कोई दर्शक ये ना बोले कि मैं आज मंदी की बात कर रहा था या फिर कोई बड़ी मंदी आने की अपेक्षा जाहिर कर रहा था। 295-50 के ऊपर अगर निकलता है तो मैं गिरगिट बन जाऊंगा, उसके ऊपर मैं तेजी की बात करने लगूंगा। जब तक 295-50 का लेवल ऊपरी स्तरों पर नहीं कटता है तब तक मैं सेल ऑन राइज की रणनीति बना के रखूंगा। 292 और 294 के बीच में बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है। अभी 290.25 का भाव चल रहा है। 295-50 के ऊपर की क्लोजिंग जब तक नहीं आती तब तक बेचते रहिए। लोअर लेवल में बहुत बड़ा करेक्शन भी नहीं, लेकिन हाँ 288-286 के दायरे में हम देख सकते हैं। अगर हम इसको हफ्ता 2 हफ्ते की बात करें तो 285 और 295 के बीच का बाजार दिख रहा है। कोई अग्रेसिव करेक्शन ट्रिगर होता है तो 272 का मंदा भी नहीं लगता है, और ना ही 296 के ऊपर लगता है। जी बिल्कुल, जो लेवल्स बताए जा रहे हैं आप लोग उस पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर एक बार मैं चाहूँगा जिंक का जो बायो सेल आपने बताया, जो लेवल्स बताए, उसका एक एक करके ट्रेडिंग कॉल बता देंगे दोनों लेवल्स के। जी, जिंक को सेल करा जा सकता है 292.20, 292.40 के लेवल्स पे। 293.05 का एक छोटा सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। कॉल मोमेंटम है, शॉर्ट टर्म का है। टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस से जब इन स्तरों पर बाजार टेस्ट करके गिरता है तो 291, 290 और 289 तक गिर सकता है। जी बिल्कुल, सर बाय कॉल? बाय का कॉल भी बनेगा एक। अभी 290.25 का भाव चल रहा है, 289.65 का लो है। 288.80 और 289 के आसपास मिले तो बाय करना है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस है 65 पैसे का, 55 पैसे का। 288.45 का टारगेट हम वापस से लगा सकते हैं 290, 290.50 और 291। बहुत बड़ी अपेक्षा लेके बाजार में मत उतरिए, और ना ही कोई बड़ी क्वांटिटी के साथ उतरिए। बाजार लो भागो वाला बाजार है। लोअर लेवल पे लेना है, हायर लेवल पे सेल करना है। जी बिल्कुल, जिंक में बाय और सेल 2 कॉल है। जो रेंज बताए जा रहे हैं उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। क्वांटिटी कम रखना है, प्रॉफिट बुक करते रहिए, ये सर का सजेशन है। सर लेड पर भी आपसे व्यू लेना चाहूँगा। 177 के करीब ट्रेड कर रहा है लेड, क्या रेंज है सर लेड का इस वक्त? ब्रिज जी, ये भी मुझे 274 का 273.80 का मंदा नहीं लग रहा है, और ना ही 281.80 का तेज लग रहा है। बाजार इन्हीं दोनों दायरों के बीच में घूमना चाहिए। ओवरऑल हायर लेवल पे आता है 180 के आसपास, तब हम वहां पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। मेरे ख्याल से ब्रिज जी अभी ना जो बातें हुई थी यानी बेस मेटल्स को लेके, और बाजार में स्टॉक्स नहीं है, बाजार में इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत है, ये अग्री करता हूं मैं भी। इंडस्ट्रियल डिमांड अभी फंडामेंटल एकदम ऐसे अग्रेसिवली चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन सर बाजार में ना जब ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल पे आ जाता है तब ये सारी बातें बाजार में स्प्रेड आउट की जाती है। इनफैक्ट तो बाजार मेरे मानने से ये होता है, हाईएस्ट लेवल पे जब बाजार में रिटेलर घुस जाते हैं तो वहां पर थोड़ा अग्रेसिव बाय कम करना चाहिए। कि बाजार को यहाँ या फिर यहाँ आते हुए देर नहीं लगती। यहाँ पर बड़े लोग पोजीशन बनाते हैं,
यहाँ पर हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन आती है और यहाँ पर हम बाय करना स्टार्ट करते हैं और बाजार इन स्तरों पर वापस से गिरने लगता है, यानी जहां से चला था वहां पर आ जाता है। तो बेटर यह है कि यहाँ पर जो यानी यहाँ पर जो माल लेने के लिए फंडामेंटल न्यूज ट्रिगर होती है वहां पर हमें अवॉइड करना है बाजार को बाय करने से। जी बिल्कुल, जिस तरह से सर बता रहे हो उस तरह से आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर निकल पर भी व्यू दे दीजिए, 1315 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर निकल को लेकर क्या राय रहेगी आपकी? निकल को तो मैं एक्चुअली ट्रैक करना ही बंद कर दिया था जब से उसमें बैन लगा था। एग्जैक्टली तो हाँ। हाँ, तो उस समय के बाद से अपने दर्शकों ने कहा कि निकल में काम ही नहीं करना है, इसको ट्रैक ही मत करिए, क्योंकि आप ट्रैक करते हैं तो फिर हमको लालच आ जाता है। तो उस दिन के बाद से मैंने ट्रैक करना बंद कर दिया था निकल को। जी ओके, निकल को थोड़ा सा अवॉइड करके आप लोग चल सकते हैं। कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम पर सर ने व्यू दिए हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए हैं, उस पर नजर बनाकर चल सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, हम कुछ रिटर्न्स के भी ग्राफिक्स ऑलरेडी शो कर दिए दर्शकों को। कॉपर हो गया, अच्छा रिटर्न देखा 16% के आसपास। तमाम बेस मेटल्स हैं, स्क्रीन पर देखो रिटर्न के ग्राफिक्स शो भी किए जा रहे हैं। सर अगर एक साल के नज़रिए से देखा जाए इस दिवाली से अगली दिवाली तक के लिए, कॉपर है, जिंक है, लेड है, एल्युमिनियम में क्या व्यू रख रहे हैं सर? सबसे ज़्यादा किस बेस मेटल्स को लेकर आप बुलिश हैं? क्या यहाँ से कॉपर और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ऑलरेडी 16% का रिटर्न दे चुका है पिछली दिवाली से इस दिवाली तक? सर क्या राय रहेगी आपकी? स्पेशली कॉपर पर आप ज़रूर व्यू दीजिएगा सर। ब्रिज जी, कॉपर अगर इनकेस कभी भी ये पूरे साल में, यानी आज से हम एक साल आगे की बात कर रहे हैं, अगर कभी भी हमें कॉपर 903 रुपए के आसपास मिले, जो कि अभी बोलना और इसकी बातें करना लोगों को थोड़ी सी अनरियलिस्टिक लगेगी और लोग इस पे भरोसा भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर ये बाजार है, बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। 2 दिन पहले हमने 1,70,000 का चांदी का भाव देखा, आज हम 1,53,000 रुपए का भाव देख रहे हैं। जी सर बिल्कुल। तो बाजार में भाव के साथ कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ये नहीं हो सकता है। 908 और 903 की रेंज अगर कभी हमें पूरे साल में मिले तो वहां पर हम लॉन्ग साइड में जा सकते हैं और फिर बाद में हम 1,000 रुपए के ऊपर के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो वहां पर पोजीशन बनाएंगे तो 10-12% कैपिटलाइज करने की पॉसिबिलिटी बनेगी। यहां पर बनाएंगे, नीचे टूट जाएगा तो लॉसेस बुक करने पड़ेंगे, बीमारियों को इनवाइट करेंगे। उससे बेटर वेट एंड वॉच की रणनीति है, लोअर साइड में कोई करेक्शन ट्रिगर हो। 908 के नीचे 900 रुपए तक एक बाइंग रेंज बनती है अगर हमें लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से एंट्री करनी है तो। सर कॉपर ही बेस्ट रहेगा आपकी ओर से? सर अगर 907 और 903 के बीच में स्टेबल हो गया बाजार और वहां से वापस से बाउंस बैक देता है, 963 के आंकड़े को काटता है लोअर लेवल टेस्ट करने के बाद, तो हम 1,070 का भाव देख सकते हैं स्क्रीन पर। जी बिल्कुल, कॉपर पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं इस दिवाली से अगले दिवाली तक के लिए। हालांकि जो भाव बता रहे हैं सर 903 या 908 उसके करीब मिले तो आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही रहेगा। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? सर मेरी पर्सनल पोजीशन कुछ भी नहीं होती है और हो सकता है हमने अपने क्लाइंटों को सेम पोजीशन रिकमेंड की हो। आप लोग भी अगर बाजार में कुछ कामकाज करते हैं तो पहले रिस्क को नाप लीजिए कि आप उतने रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझ लीजिए और उसके बाद ही कोई ट्रेड करिए। एक बात अपने जहन में बैठा लीजिए, बाजार बुढ़ा होता है, हम बुढ़े नहीं होते। आराम आराम से काम करिए, बने रहिए, बाजार में बहुत पैसा है। जी बिल्कुल, आप बहुत पैसा, आराम से बने रहिए, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, कॉपर, सब पर राय दी गई है। इस दिवाली से अगली दिवाली तक कॉपर को लेकर एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा बुलिश हैं, तो इस पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।